तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बरगाठ का गणित 3.2 का पहला क्वेश्चन है ये। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, समलंब ABCD में कोण A 100 डिग्री तथा कोण B 120 डिग्री तथा शेष दोनों कोणों की माप ज्ञात करें। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं A का जो है 100 डिग्री है, B 110 डिग्री है, ठीक है। और हम लोगों को D और C ज्ञात करना है। चलिए हम लोग डी और सी को ज्ञात करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग हल करते हैं इसका। तो समलंब, ये एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज के समूह कोणों का योग क्या होता है, सब लोग जानते होंगे, ठीक है। समलंब चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, डी और सी का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले डी और सी का ज्ञात करते हैं। इससे पहले हम लोग ए और डी लेंगे और बी और सी को लेंगे। तो ए कोण ए प्लस कोण डी इजकल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर कोण ये क्या है, 100 डिग्री है, तो इसको हम लोग 100 डिग्री ले लेंगे प्लस कोण डी इजकल टू 180 डिग्री। तो इसलिए कोण डी इजकल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो यहाँ पर कोण डी इजकल टू 80 डिग्री, ठीक है। अब चलिए कोण डी तो निकल गया, अब उसके बाद कोण सी का निकालना है। तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग कोण सी इजकल टू बी पहले लेंगे, कोण बी प्लस कोण सी इजकल टू 180 डिग्री। ठीक इसी प्रकार इसको भी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर 110 डिग्री प्लस सी इजकल टू 180, इसलिए कोण सी इजकल टू 180 माइनस 110 इजकल टू 70। यहाँ पर कोण सी इजकल टू 70 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, कोण डी का 80 डिग्री और कोण सी का 70 डिग्री आंसर होगा। अब चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3.2 के अनुपात में 3:2 के अनुपात में यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की चारों आसन भुजाएं यानी चारों आसन भुजाएं आपस में समान होती है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं आपस में समान होती हैं। जैसे मान लीजिए ए बी इजकल टू डी सी, ठीक है, ए बी इजकल टू डी सी। इस प्रकार ए डी इजकल टू बी सी, ठीक है। ए बी इजकल टू डी सी, ए डी इजकल टू बी सी। तो इस प्रकार हम लोग मान सकते हैं, जब यहाँ पर 3 है तो पहला आसन भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो 3x इजकल टू 6, ठीक है। तो माना कि 3x इजकल टू 6, तो यहाँ पर x इजकल टू 6/3, तो x इजकल टू 2। अब प्रश्नानुसार
अब प्रश्नानुसार वहाँ पे आया था 2, तो आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, आसन भुजाएं 3 के अनुपात में है। उसके बाद पहली भुजा 3x = 6, ठीक है। 3x = 6 हम लोगों ने माना था, या बुक में भी दिया है। और उसके बाद तो दूसरी भुजा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दूसरी भुजा, ठीक है। तो दूसरी भुजा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 है तो 3, और यहाँ पर 2 है तो 2, और x का मान हम लोगों के पास क्या आया था, तो 2 आया था, ठीक है। तो 2 दूना 4, तो यानी दूसरी भुजा = 4। तब समांतर चतुर्भुज की परिमिति यहाँ पर हम लोगों को निकालना है। उसके बाद तो चलिए, समांतर चतुर्भुज की परिमिति = 2 जोड़ लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब यहाँ पर 2, लंबाई हमारा क्या है, तो 6, और चौड़ाई क्या है, 4। तो 6 4 10, और 2 गुने 10 = 20 सेंटीमीटर होगा आंसर। अब चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है। यहाँ पर एक कोण 120 डिग्री, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी, ठीक है। बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी, तो चलिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के समूह कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण आपस में समान होते हैं। जैसे कोण A = C, कोण D = कोण B, ठीक है। तो इस प्रकार होता है। अब चलिए चतुर्भुज के गुणों से हम लोग चलते हैं। हम लोगों को क्या निकालना है, इस एक का तो 120 हो गया, अब इस दोनों का हम लोगों को मान निकालना है। तो अब प्रश्न से तो सिंपली कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D = 360 डिग्री। अब इस समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर A हमें दिया गया है 120 डिग्री, और समांतर चतुर्भुज के समूह कोण समान होने के कारण हमारा C भी 120 डिग्री हुआ, ठीक है। अब प्लस D = 360 डिग्री। अब B और D को एक जगह रखकर इस दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो कोण B प्लस कोण D प्लस 240 = 360 डिग्री। अब 1 मिनट के लिए हम इस दोनों को x मानेंगे, ठीक है। तो x प्लस x, और इस 240 को हम लोग इधर लाएंगे, ठीक है। अभी एक स्टेप करने के बाद x को जोड़ देंगे तो 2x, और यहाँ पर हम लोग ले आएंगे 360 माइनस 240, तो यहाँ पर माइनस होगा तो क्या बचेगा, 120। यहाँ पर इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब 120 डिग्री, तो इसलिए x =
120/2 कटेगा तो कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब चलिए हम लोग x का मान 60 डिग्री, तो यहाँ पर डबल x है, तो इसी से अंदाज़ा आप लोगों ने लगा लिया होगा कि b = 60 डिग्री और d = 60 डिग्री हमारा होगा आंसर।